बच्चों एम जीएम इनइक्वलिटी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। देन इसके बाद इस पे बेस्ड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किए थे, जहाँ पे मैंने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, इसको एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपको छोड़े थे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो क्या है, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, और इसमें आपको क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चों, जब कभी भी एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू बताना हो, तो यहाँ पे आप इस चीज को यूज करते हो ना, ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम। और ए एम की बात करें तो ए प्लस बी डिवाइड बाई टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम ए मानते हैं, और इस पूरे पार्ट को हम लोग बी मानते हैं। और दोनों के ही दोनों पॉजिटिव है, इसलिए ये चीज हम सोच सकते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस कुछ पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव होंगे, और 9 डिवाइड बाई पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव होंगे। इसलिए ए एम जी एम अपन यहाँ पे सोच सकते हैं। तो जैसे बच्चों इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो आपको ये कुछ ऐसा दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इसके जो होंगे ना, इसके साथ इसका सम ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इस पूरे के डिवीजन में जो होंगे ना, ये 2 होंगे। और इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो देखो ये कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इसके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएंगे 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा ना, कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, ये चीज इससे कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ से जो फाइनली आपको मिलेगा ना, ये कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू और प्लस ऑफ 9 डिवाइड बाय आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9, और देखो इसका पावर जो है ना, ये 1/2 भी होना चाहिए, जो कि मैंने लिखा नहीं था, तो अब मैं लिख लेता हूँ। और ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएंगे, जिसको अपन 3 लिख सकते हैं। और इसके डिवीजन में ये 2 था ना, ये इस चीज मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। डेट मीन्स ये ओवरऑल ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये 6 के इक्वल्स होंगे। तो देखो अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इस चीज को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, इक्वलिटी यहाँ पे तभी होल्ड करेगा जब आपके ये नंबर ए और बी आपस में क्या हो, इक्वल हो। डेट मीन्स आप यहाँ से क्या बोलोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू जब होंगे, तभी यहाँ पे ये वैल्यू क्या होल्ड करेगा, इज इक्वल टू 6। अदरवाइज ये चीज ग्रेटर देन 6 हो। तो मैं इस चीज को चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे इस पार्ट को आप सॉल्व करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू का ये होल स्क्वायर हो जाएंगे, इज इक्वल टू 9 मिल जाएंगे। और यहाँ से आपको देखो क्या मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, जो कि इसका वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएंगे। डेट मीन्स यहाँ से आपको प्लस माइनस 3 आ जाएंगे। और एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू एक 3 होंगे, और दूसरा बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखो बच्चों, ये पूरा तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये माइनस 3 से कभी इक्वेट होगा ही नहीं। डेट मीन्स ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस टू बोले तो 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ना 1 रख के देखो, तो ये 1 प्लस टू, और ये देखो प्लस 9 डिवाइड बाई 1 प्लस टू, जो कि कुछ ऐसा आ जाएगा, 3 प्लस 9/3 बोले तो ये भी 3 हो जाएंगे। डेट मीन्स 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जब 1 हो गया ना, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, और ये चीज ट्रू हो जाएगा। डेट मीन्स इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें ना, हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू बोलेंगे 6 के इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन 6 हो जाएंगे। मतलब इसकी रेंज की बात करें तो 6 टू इन्फिनिटी आ जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी देखो हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम क्या है ना, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये चीज कुछ ऐसा देता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे ऐसा देता है 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, और आपसे क्या बोलता है, एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू बताओ। तो देखो बच्चों, इस चीज को मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अभी आप समझ पा रहे हो क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसी टाइप की प्रॉब्लम को हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखो यहाँ पे फिर से अपन ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम लगाएंगे, तो ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5
और 9 डिवाइड बाई तुम्हारा जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसके डिवीजन में 2 होंगे, और यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू इसका और इसका प्रोडक्ट होगा, जो कि वापस से 9 होगा और उसका पावर 1/2 होंगे, तो ये 3 हो जाएंगे। और ये चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो यहाँ से फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस ऑफ 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इज इक्वल टू आपको जो मिलेगा वो बेसिकली 6 मिल जाएंगे। और यहाँ से फिर से अपन बात करेंगे कि ये चीज देखो, यहाँ पे जो है ना ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 है, बट ये चीज 6 के इक्वल कब होंगे? 6 के इक्वल तब होंगे जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो, 9 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5। और यहाँ से इस पार्ट को आप फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू मिलेंगे 3, एक बार माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार -2 मिलेगा, और दूसरा बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको -8 मिलेगा। यहाँ पे कोई सा भी केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कभी भी निगेटिव होगा ही नहीं। तो इस केस में यहाँ पे जो आप इक्विलिटी की बात कर रहे हो ना, मतलब यहाँ पे आप जो बता रहे हो कि इसका मिनिमम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ये 6 होगा, ये चीज गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना कि एम जीएम वाली अप्रोच से हम इसकी मिनिमम वैल्यू बता ही नहीं पाएंगे, तो फिर तुम बोलोगे कि ये चीज हमें कब पता चलेगा कि एम जीएम में इक्वलिटी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा? तो बच्चों इसीलिए मैं स्टार्टिंग से आपको जोर दे रहा हूँ ना कि जब भी आप इक्वलिटी वाला स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करो, तो आप पहले वैल्यू को रीचेक करके देखो कि सच में इक्वलिटी होल्ड कर रहा है क्या। अगर इक्वलिटी होल्ड किया तो ही वो चीज मिनिमम होगा, अदरवाइज मिनिमम नहीं होगा। यहाँ पे देखोगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ गया, जो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो डेट मीन्स यहाँ पे जो आप बता रहे हो ना, ये चीज होल्ड ही नहीं करेगा। तो फिर बोलोगे कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका मिनिमम वैल्यू निकलेगा, बट एम और जीएम वाले अप्रोच से नहीं निकलेगा, दूसरा अप्रोच लगाने होंगे हमें। यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या सोचना होगा ना, कैलकुलस वाला अप्रोच, मैक्सिमम मिनिमम वाला अप्रोच सोचना होगा, या फिर कोई और मेथड सोचना होगा, जिसको मैं बाद में समझाऊंगा। बस अभी आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ना, कि जब कभी भी आपको किसी नंबर का रेसिप्रोकल दिया हो और वो नंबर पॉजिटिव हो, तो जरूरी नहीं कि एम जीएम से आप उसको सॉल्व करोगे और वहां से जो आएगा वही आपका मिनिमम या मैक्सिमम होगा। आपको इक्विलिटी वाली कंडीशंस को हमेशा चेक करना होगा, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम थे ना, ये भी आपसे सॉल्व हो गए, ये भी हमने अभी सॉल्व करके देखा, और इसको भी हमने सॉल्व करके देखा। अभी आपके पास एक ये प्रॉब्लम बच गया है। ये प्रॉब्लम नंबर 6 जो है ना, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स। और आपको क्या करना है, आपको इसमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो बच्चों इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा, बट थोड़ी देर के लिए ना मैं आइए एक दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन इसका कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर मैं ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए बच्चों सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है ना, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 100 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मान लो कि इस टाइप शेप में कुछ रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल की जो एरिया होती है, मान लो ये लेंथ एल हुआ, ये बी हो गया, तो एल इंटू बी जो है ना वो बेसिकली 100 मीटर स्क्वायर के इक्वल्स है। तो आपको क्या बताना है, मिनिमम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है। तो बेसिकली हम लोग को एल प्लस बी निकालना है। तो आपको पता होगा कि किसी भी लेंथ की हम बात करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब एल भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स यहाँ पे अपन ए एम जी एम सोच सकते हैं। तो जैसे ही अपन ए एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम की बात करेंगे ना, तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, एल प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू एल बी। और देखो बच्चों एल, अच्छा इसका पावर 1/2 भी, और यहाँ से देखो एल प्लस बी जो होंगे ना आपके, ये किसके इक्वल आ जाएंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल बी। एल बी की पावर हाफ बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ एल बी, तो ये चीज क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 बोले तो एल प्लस बी जो हो गया ना, ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल गया ना, एल प्लस बी इज इक्वल टू एक 20 होगा, और दूसरा आप क्या बोलोगे ना, ये जो होंगे ये ग्रेटर देन 20 होंगे।
और यहाँ पे l प्लस बी इज इक्वल टू 20 कब होगा? और इसके लिए फिर से आपको ये बोलना पड़ेगा, ये चीज तभी पॉसिबल है जब l इज इक्वल टू बी हो, तभी आप ये चीज को बोल पाओगे। तो देखो बच्चों, जैसे ही आप l प्लस बी को 20 बोलोगे, तो ये जो मिनिमम पैरामीटर होगा ना, 2 इंटू कितना हो जाएगा, l प्लस बी की जगह 20, दैट मीन्स ये चीज 40 हो जाएंगे। और 40 मीटर जो होगा ना, इसका मिनिमम पैरीमीटर होगा, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। बच्चों, अगर अभी तक का जो डिस्कशन है हमारा, इतना लंबा डिस्कशन आप देख सकते हो, ये सब अब तक आपको अच्छे से क्लियर है ना? तो आइए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ना, हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते हैं। जैसा कि नोट करके मैं ऐसा आपको लिख लिख के देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा एम जीएम और ये वाला जो इनइक्वलिटी है ना, एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एचएम, यहाँ पे एक टर्म मैंने और भी डिस्कस किया था, आरएमएस वाला। तो आप ये भी लिख सकते हो कि आरएमएस जो हो गया ना, आरएमएस ग्रेटर देन इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू तो होगा ही होगा। तो ये चीज भी आप लिख सकते हो। तो ये चीज जो होता है ना बच्चा, ये हमारा दो से अधिक नंबर्स के लिए भी ट्रू होता है, होल्ड्स फॉर मोर देन टू पॉजिटिव नंबर। तो जैसे कि तुम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, इफ a1 a2 a3 up to an are n पॉजिटिव नंबर, देन अर्थमेटिक मीन हमारा जो a होगा, ये बेसिकली इस केस में कुछ ऐसा हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an डिवाइड बाय n। और हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन g होगा, ये बेसिकली कुछ ऐसा हो जाएगा, a1 a2 अप टू an और इसके पावर में 1 बाय n। और हमारा जो हार्मोनिक मीन h होगा, ये n डिवाइड बाय 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस इस तरीके से चलते चलते ये 1 अपॉन an हो जाएंगे। ये हमारे हार्मोनिक मीन हो। और अपन आरएमएस की बात करें, रूट मीन स्क्वायर का, तो पहले सारे नंबर का आप स्क्वायर कर लो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और ये चीज चलते चलते आपका हो जाएंगे ये an का स्क्वायर, और इसके डिवीजन में आप n लगा लो, और इस चीज का आप स्क्वायर रूट निकाल लो। तो इसको अपन रूट मीन स्क्वायर बोलेंगे। और यहाँ पे फिर से आप वही चीज बोल सकते हो, ये जो हो गया ना, आर एम एस ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच। जब सारे के सारे नंबर इक्वल हो गए तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, बाकी सारे नंबर अनइक्वल हुए तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। और ये चीज हो गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे जो हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखना है। तो बच्चों, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जिसको सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, और आपसे अगर सॉल्व ना हो पाए ना, देन उसके बाद आप मेरे साथ इस चीज को ट्राई करोगे। तो आई होप सबने इस चीज को ट्राई किया होगा। आइए अब सारे लोग मेरे साथ इस चीज को सॉल्व करें। तो जैसा कि यहाँ पे देखोगे ना, एक्स वाई जेड ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो मतलब किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो लोगे ना, वो चीज भी पॉजिटिव होगा। लाइक कुछ इस तरीके से वाई बाय जेड, अगर इसको अपन बी बोले तो बी भी पॉजिटिव हो गए, और जेड बाय एक्स इसको अपन सी बोले तो ये चीज भी पॉजिटिव हो गए। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, तीन पॉजिटिव नंबर ए बी सी है। तो अपने को इसमें मिनिमम वैल्यू बताना है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए बी सी का पावर 1/3, क्योंकि ये चीज अभी मैंने सिखाया था, तीन नंबर्स के लिए ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे जैसे अपन इसकी बात की जाए ना, तो यहाँ से तुम क्या बोलने वाले हो, यहाँ से आप कुछ ऐसा बोलोगे कि ये चीज बेसिकली आपके कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस वाई डिवाइड बाई जेड प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स, और इस पूरे के डिवीजन में 3, और फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, जैसे ही अपन इन सब का प्रोडक्ट लिखेंगे ना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई वाई मल्टीप्लीकेशन में वाई डिवाइड बाई जेड मल्टीप्लीकेशन में जेड बाय एक्स, और इसकी पावर 1/3। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा ना, ये एक्स इससे चला जाएगा, ये जेड इससे चला जाएगा, ये वाई इससे चला जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेंगे। और 1 की पावर 1/3 करोगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स
ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 की पावर 1/3, जो कि बेसिकली 3 के इक्वल से आ जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना कि x डिवाइड बाई वाई प्लस वाई डिवाइड बाई जेड प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 जब होंगे ना, डेट मीन्स यहाँ पे जब इक्वलिटी होल्ड करेंगे तो इस केस में इसका जो है ना मिनिमम वैल्यू आएंगे। और ये मिनिमम वैल्यू आने का कंडीशन कुछ ऐसा होगा जब सारे नंबर आपस में क्या हो, इक्वल्स हो। डेट मीन्स एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय जेड इज इक्वल टू जेड बाय एक्स हो, ऐसा कुछ होगा ना, तो ये चीज यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पूछा गया ना इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो बेसिकली 1 के इक्वल्स आ जाएंगे, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के आंसर हो जाएंगे। तो इसी टाइप का आपका प्रॉब्लम नंबर 2 है, आप इसको ट्राई करो, ये सेम टू सेम है। तो इसका देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर से आपको कुछ नहीं करना, एम ग्रेटर देन जीएम का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो देखो ये चीज आपका कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। एम ग्रेटर देन जीएम का आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ से बेसिकली आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। एम की अपन बात करें ना, तो एक्स बाय वाई प्लस 3y डिवाइड बाय जेड प्लस ऑफ 9z डिवाइड बाय एक्स, और इस पूरे के डिवीजन में जो होगा ना आप वो 3 लिखोगे, और फिर इसके बाद आप लिखोगे इन सब का प्रोडक्ट। इन सब का प्रोडक्ट की अपन बात करें तो x डिवाइड बाय वाई मल्टीप्लीकेशन में 3y डिवाइड बाय जेड मल्टीप्लीकेशन में 9z डिवाइड बाय एक्स, और इस पूरे के पावर 1/3। देन इसके बाद आपको क्या करना है ना, अभी देखो ये y इससे कैंसिल होंगे, ये z इससे कैंसिल होंगे, ये x इससे कैंसिल होंगे, और यहाँ से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 27 और इसकी पावर 1/3 आ जाएंगे। और यहाँ से अभी आपको और सॉल्व करना है, क्योंकि ये चीज भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, x डिवाइड बाई वाई प्लस 3y डिवाइड बाई जेड प्लस 9z डिवाइड बाई एक्स, और इसके डिवीजन में 3। तो इस पार्ट को देखो सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू तो कुछ ऐसा आने वाला है ना, 3 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है, डेट मीन्स ये पूरा तो 3 है, और यहाँ से ये 3 इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएंगे। तो फाइनली आपको यहाँ से क्या मिलेगा, x बाय वाई प्लस 3y बाय जेड प्लस 9z बाय एक्स, और ये चीज हो जाएंगे इक्वल टू 9। यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब ये तीनों नंबर्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। डेट मीन्स एक्स बाय वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3y बाय जेड, और इसके इज इक्वल टू आपके होने चाहिए 9z बाय एक्स। अगर ये तीनों आपस में इक्वल्स हो गए ना, तो यहाँ पे ये चीज होल्ड करेगा, और मिनिमम वैल्यू इसकी जो होगी ना वो 9 के इक्वल्स आ जाएंगे। आई होप इस चीज को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बच्चों अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पे ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो इसको मैं एज अ होमवर्क प्रॉब्लम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग इसको खुद से करने की ट्राई करो, बाकी नहीं होता है तब कमेंट बॉक्स में ये टाइप कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जिन लोगों से इसका सॉल्यूशन आ जाता है, आंसर आ जाता है, आप हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। बाकी आपके सामने जो है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यहाँ पे कुछ और भी फंडामेंटल एंड इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। जैसा कि अपन इस प्रॉब्लम की बात करें ना, तो इसमें आपको एक कंडीशन से दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y का जो वैल्यू है ना 5 के इक्वल्स दिया हुआ है। आपको यहाँ पे जो है ना एक्स स्क्वायर वाई क्यू का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखो बच्चों अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इसके मल्टीप्लीकेशन में y मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई। तो ये देखोगे ये आपके फर्स्ट नंबर है, इसकी अपन बात करें तो ये सेकंड नंबर है, ये तुम्हारे थर्ड नंबर है, ये तुम्हारे फोर्थ पॉजिटिव नंबर है, और ये फिफ्थ पॉजिटिव नंबर है। यहाँ पे देखो ये मेंशन करना चाहिए कि एक्स वाई जो है ना ये पॉजिटिव है, तो नहीं मेंशन किया है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एक्स वाई पॉजिटिव नंबर है। देन इसमें आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो देखो यहाँ पे 5 पॉजिटिव नंबर है और अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, और हमने आपको बताया था कि एम जी एम तभी अप्लाई करते हैं जब नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव है, डेट मीन्स आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एक्स प्लस वाई प्लस वाई, और इसके डिवीजन में 5, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू कुछ ऐसा आ जाएगा ना, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लीकेशन में वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, और इस पूरे के पावर में 1/5। तो इस तरीके से आप चीजों को लिख लोगे।
तो यहाँ से देखो ना, ये x और x मिलके 2x हो जाएंगे और ये y और y मिलके 3y हो जाएंगे। डेट मीन्स ये चीज होंगे तुम्हारे 2x प्लस 3y, जिसकी वैल्यू 5 के इक्वल्स है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, 5 डिवाइड बाई 5 ना, जो कि 1 के इक्वल आ जाएंगे। तो 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यू और इसकी पावर 1/5। अभी आपको क्या करना है ना, दोनों साइड आप 5 पावर में 5 लगा लो, मतलब इसकी पावर 5 और इसकी पावर भी 5 लगा दो। तो यहाँ से कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा, 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यू, और ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे। डेट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे ना, एक्स स्क्वायर वाई क्यू जो होंगे वो लेस देन इज इक्वल टू 1 होंगे। और यहाँ पे जो है ना, आपका इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ये चीज कुछ इस तरीके से हो। यहाँ पे जो आपने ये 5 नंबर एज्यूम किए है ना, ये 5 नंबर, ये सारे नंबर आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पे 2 एक टाइप का नंबर है, 3 एक टाइप का नंबर है। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे बेसिकली ये कंडीशंस होंगे। जब आपके x बराबर y हो जाएंगे ना, तो ये कंडीशंस वैलिड होंगे और यही आपके क्या आ जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू आएंगे। क्योंकि यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू 1 है, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 1 ही होंगे, बाकी इनसे छोटे ही होंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको तब मिलेगा जब ये चीज क्या हो, x बराबर y हो। तो वहां पे आपको एक्स स्क्वायर वाई क्यू की वैल्यू 1 आएंगे, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे बच्चों। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं ना, तो अभी आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये लॉजिक बताया ना कि आप इसको कुछ ऐसा लिख लो, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स और फिर लिखो y मल्टीप्लाइड बाय वाई। और यहाँ पे फिर से आप ऐसा सोच लो कि ये तुम्हारे फर्स्ट नंबर हुए, ये सेकंड हुए, ये थर्ड हुए, ये फोर्थ हुए और ये फिफ्थ हो गए, और इसके बाद एम जी एम लगा दो तो आप फंस जाओगे। क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे एम जी एम लगाओगे ना, तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएंगे और इसके डिवीजन में आप क्या लिखोगे, 5। और जैसे ही ग्रेटर देन इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट करोगे ना, मतलब x मल्टीप्लिकेशन में x मल्टीप्लिकेशन में x और मल्टीप्लिकेशन में y मल्टीप्लिकेशन में y और इस पूरे का पावर 5। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना, इन सब का सम 3x प्लस 2y हो जाएंगे। ये चीज तो हमारा बैलेंस हो जाएगा फिर भी, बट ये चीज नहीं होगा ना, क्योंकि 3x प्लस 2y का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। तो फिर क्या करोगे, तो देखो इस तरह की सिचुएशन जब भी बने ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या दिमाग लगाना होगा, देखो इसको मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो देखो मान लो कि यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, यहाँ भी 2 लगा देता हूँ, यहाँ भी 2 लगा देता हूँ। तुम बोलोगे कि सर 2 ही क्यों लगाना है, क्योंकि देखो बच्चा ऐसा है ना कि 2x प्लस 3y हमें पता है। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 3y। बट यहाँ पे ये पूरा चीज जो है ना, हमें सिर्फ इतना पता है कि 2x प्लस 3y जो है ना, ये 5 है। बट यहाँ पे 2x को हमने 3 टाइम्स लिख लिया, इसलिए डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 3x को हमने 2 टाइम्स लिख लिया, इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये चीज कुछ ऐसा बनेगा ना, 2 2 और ये 2 और ये चीज हो जाएंगे 3 3 3। और इसको दोबारा से आप लिखोगे ना, तो ये चीज आपको कुछ ऐसा मिलेगा ना, 2x/3 प्लस 2x/3 और प्लस ऑफ 2x/3। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मिलेंगे 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 2। और इस पूरे के जो डिविजन्स में है ना, इस पूरे के डिविजन्स में क्या है, 5। और ये चीज जो होंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देखो इन सब का अपन प्रोडक्ट की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो आपका नंबर ये हो गया ना, तो यहाँ पे भी तुम 3 लिखोगे, 3 लिखोगे। क्योंकि एम में हमने इसको फर्स्ट नंबर माना, मतलब इसकी अपन बात करें तो ये फर्स्ट नंबर है, ये हमारा क्या है, यहाँ से देखो ना ये सेकंड नंबर है, ये तुम्हारा थर्ड नंबर है। इसकी अपन बात करें तो फोर्थ पॉजिटिव नंबर है, और इसकी बात करें तो फिफ्थ पॉजिटिव नंबर है ना। तो ये चीज कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, मतलब 2x/3, मतलब इन सब का प्रोडक्ट हो जाएंगे 2x/3, फिर मल्टीप्लीकेशन में 2x/3, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होंगे 3y/2 मल्टीप्लीकेशन में 3y/2, और इस पूरे के पावर में जो होंगे 1/5 आ जाएंगे। अभी आप इस चीज को ध्यान से करके देखोगे ना, तो ये पूरा तो देखो 3 बार क्या है, 2x/3 2x/3, तो ये बेसिकली तुम्हारे 2x ही रह जाएंगे।
और देखो 2 बार क्या है 3y/2 3y/2, तो ये 2 टाइम्स 3y/2 हो जाएंगे, तो बेसिकली 3y ही हो रह जाएंगे। और इसके डिवीजन में 5, तो मतलब ये पूरा चीज बेसिकली तुम्हें क्या मिलने वाला है, यहाँ से तो 1 5 डिवाइड बाय 5 बोले तो ये बेसिकली 1 के इज इक्वल टू आ जाएगा, तो यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू। यहाँ पे इन सब चीजों को आप सॉल्व कर लो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ 2/3 बचेंगे, और एक्स क्यू और वाई स्क्वायर और इसके पावर में 1/5 मिल जाएंगे। अभी देखो बच्चों, आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड पावर में आप 5 लगा दो, पावर में 5 लगा दो, डेट मीन्स इसकी पावर 5 लिखो, और इस पूरे के पावर भी आप 5 लिखो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2/3 एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। और यहाँ से आप देखोगे तो ये 3/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मिल जाएंगे। दैट मीन्स फाइनली यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जो होंगे ना लेस देन इज इक्वल टू 3/2 होंगे। और यहाँ पे जो इसके मैक्सिमम वैल्यू होंगे ना, ये तब मिलेंगे जब आप इक्वलिटी होल्ड कराओगे। तो फिर आप बोलोगे कि इक्वलिटी होल्ड जब करेगा तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये 5 नंबर थे ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट वाले नंबर्स है ना, लाइक इसकी और इसकी बात करें ना, ये दोनों जब इक्वल्स होंगे ना तभी इक्वलिटी होल्ड्स करेंगे। दैट मीन्स 2x/3 इज इक्वल टू 3y/2, जब ये कंडीशंस होल्ड करे ना तब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएंगे। और इसको तुम मान लो अगर लेमडा मानते हो ना, तो x की वैल्यू जब तुम्हारा 3 λ/2 हो, और y की जब वैल्यू है ना 2 λ/3 हो, ऐसा कुछ हो ना, तब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 3/2 आ जाएगा। यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के आंसर होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे और फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आई होप जो आपको समझ में आया होगा। बाकी इसका जो हमारा थर्ड पार्ट्स होगा ना, उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ही हेल्प मिला होगा। बाकी फर्स्ट टाइम आप मुझे देख रहे हो ना यूट्यूब पे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर भी कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।